हम अक्सर एक कासिम का सेहरा पढ़ते हैं। कासिम का सेहरा क्या है? 4 शबान को हज़रत कासिम इब्ने हसन की पैदाइश हुई। हज़रत कासिम जब 4 बरस के थे तो आपके वालिद हज़रत इमाम हसन शहीद हो गए। इमाम हसन ने शहीद होते हुए आपका हाथ अपने भाई इमाम हुसैन के हाथ पे दिया और कहा, आज के बाद आपकी इसकी हिफाजत करेंगे। कहा जाता है कि इमाम कासिम इतने खूबसूरत थे कि चांद उनके सामने कुछ ना था और उनकी खूबसूरती के इतने चर्चे थे। जब करबला में इमाम हुसैन जा रहे थे तो आपने इमाम कासिम को औरतों के लश्कर में कहा कि आप उनके साथ जाएं, उनकी हिफाजत भी हो जाएगी और आप इतने खूबसूरत है कि चेहरे को छुपा के जाएं, क्योंकि आले मोहम्मद हैं, हज़रत अली की औलाद हैं और देखा जाए तो इमाम हसन और हुसैन की शक्ल भी वो भी शबीह मुस्तफ़ा है, तो आगे औलाद भी शबीह मुस्तफ़ा है। तो इतने खूबसूरत थे और 13 साल की उम्र थी जब आप करबला में जा रहे थे और आपने तलवार चलाना लड़ना अपने चचा अब्बास से सीखा। हज़रत अब्बास के आप शागिर्द थे। जब आप करबला के मैदान में आते हैं, उतरते हैं, तो जब इमाम हुसैन के तमाम खानवादे तमाम बच्चे शहीद हो जाते हैं तो इमाम कासिम तैयार होकर बैठे होते हैं। इमाम हुसैन आके कहते हैं कि कासिम, आप नहीं जाओगे, आप मेरे हसन की निशानी हो। और इमाम हसन ने कहा था कि मेरे बेटे की हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा बेटा आज से, और मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह, अपनी जान की तरह, बल्कि उनसे बढ़ के पाला है, उनसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम भी नौजवान हो, छोटे। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी जब वो करबला के मैदान में आए। फ़कत 13 साल की उम्र थी, छोटी उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि एक रुक्का है जो मेरे वालिद साहब ने लिखा था और कहा था कि वक्त आएगा जब इमाम हुसैन को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो उनको वही देना। जब वो रुक्का खोलते हैं तो एक पुराना कागज़ होता है, उस पर लिखा होता है कि ऐ हुसैन, वक्त आएगा जब करबला का तुम्हें ज़रूरत होगी इसको अपने पे कुर्बान कर देना, इसको अकेले ना छोड़ना, इसको रोकना ना, ये मेरी वसीयत है। और कुछ रवायात में आता है कि ये भी लिखा था कि इसकी शादी अपनी बेटी के साथ करना, इसलिए कासिम का सेहरा पढ़ा जाता है। खैर, जब इमाम कासिम को तैयार किया गया, बीबी ज़ैनब भी बहुत रोई क्योंकि पुप्पी थी और बहुत प्यार करती थी। और इमाम हुसैन उनको भी कहा, कासिम से भी कहा, आप ना जाओ, आप ना जाओ। उनका नहीं। अब बड़ी ही खूबसूरत लड़ाई है। जब वो 13 साल का जवान मैदान में उतरता है तो यजीदी फौजी का जो लीडर होता है, मैं नाम कभी नहीं लूँगा उस गंदे का, वो क्या कहता है, वो अपने एक पहलवान को जाके ना, तुम इस बच्चे का मुकाबला करो। वो कहता है, इतना छोटा बच्चा, ये कौन है, मैं इसका कैसे मुकाबला करूं? मैं 1000 बंदे का अकेला मुकाबला कर सकता हूं, इसके लिए तो मेरा छोटा बेटा ही काफ़ी है। वो अपना बेटा भेजता है पहला, वो उसका सर कलम कर देते हैं। 4 बेटे भेजता है, 4 के 4 का सर कलम हो जाता है। फिर वो खुद मैदान में उतरता है, इमाम कासिम उसका भी सर कलम कर देते हैं। लड़ते लड़ते आपके घोड़े को शहीद किया जाता है। जब शहीद होता है, इमाम हुसैन अपना घोड़ा भेजते हैं, फिर उस घोड़े के ऊपर आप लड़ते हैं। आप काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम हो कौन? तो कहते हैं, मैं हसन का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ और हज़रत अब्बास का शागिर्द हूँ, इसलिए वो मेरे आगे आए जिसने अपना सर कलम करना है। प्यास की शिद्दत इस हद तक बढ़ जाती है कि आप इमाम हुसैन के पास आके कहते हैं कि चचा जान, अब अगर मुझे पानी मिल गया तो मैं इन तमाम यजीदियों को यहीं पे दफन कर दूंगा। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा पानी तो नहीं है, मेरी अंगूठी मौजूद है। आप उनकी अंगूठी पकड़ते हैं, उसको चूसते हैं और मैदान में उतर आते हैं और फिर लोगों के सर कलम करना शुरू करते हैं। वहीं पे जो उनका सिपा सलार होता है वो कहता है, सबको उनका नाम पता है लेकिन मैं उस खबीस का नाम नहीं लूँगा। वो कहता है कि क्यों ना हम सब मिलके पत्थरों की इस पर बारिश करो और तीर के साथ तीर मारो। जब उन पर पत्थरों की बारिश की तीर चलाए गए तो एक जो तीर था उनके सीने के आर पार, वो शहीद हो गए। आज 4 शबान है, इमाम कासिम की विलादत का दिन है। आप सबको पता होना चाहिए कि किस तरह उन्होंने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, इमाम हुसैन के लिए अपने सर को पेश किया, जान दी, शहादत दी। तो ये जो वाक़यात हैं, ये जो वक्त है करबला, ये जो आले रसूल है, ये हमें बताता है, गुनाह से बचाता है, याद दिलाता है नबी के दीन को। इन लोगों को कभी ना भूलें। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हज़रत अब्बास के ऊपर किया जाएगा। आगे उनका दिन आ रहा है। जज़ाकल्लाह खैर।